गीता ज्ञानदाता ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति का संकेत। अध्याय 10 के श्लोक 2 में कहा है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति यानी जन्म को न तो देवता जानते हैं न ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि यह सब मेरे से पैदा हुए हैं। इससे स्वसिद्ध है कि ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति तो हुई है, परंतु देवता व ऋषि नहीं जानते। जैसे पिताजी की उत्पत्ति को बच्चे नहीं बता सकते, परंतु दादाजी जानता है। इसी प्रकार 21 ब्रह्मांड में सर्व देव ऋषि आदि ज्योति निरंजन ब्रह्म अर्थात काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को 21 ब्रह्मांडों में कोई नहीं जानता, क्योंकि सर्व की उत्पत्ति मेरे से हुई है। केवल पूर्ण ब्रह्म ही काल यानी ब्रह्म की उत्पत्ति बता सकता है, क्योंकि ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म से हुई है, जिसका गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में ब्रह्म की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अध्याय 10 के श्लोक 3, जो तत्वदर्शी अर्थात विद्वान व्यक्ति मुझे तथा कभी न जन्म लेने वाले सर्व लोकों के महेश्वर अर्थात अविनाशी परमात्मा को जानता है, वह चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद को जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 247। उसके द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना करने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16, 17, 18 में वर्णन है कि पूर्ण परमात्मा अविनाशी तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। मुझ यानी काल को तो केवल इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि मैं 21 ब्रह्मांडों में मेरे अधीन स्थूल शरीर में नाशवान प्राणियों तथा अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूँ। इसलिए मुझे लोक वेद अर्थात दंत कथाओं के आधार से पुरुषोत्तम कहा है, परंतु वास्तव में मैं अविनाशी या पालन करता नहीं हूँ। गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14-15 में कहा है कि सर्वजीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्म अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वही अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, यज्ञों में पूज्य है, वही यज्ञों का फल भी देता है, अर्थात वास्तव में अधियज्ञ भी वही है। फिर गीता जी के अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति यानी प्रभवम को कोई नहीं जानता है। इससे सिद्ध है कि काल यानी ब्रह्म भी उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह कहीं पर आकार में भी है। नहीं तो कृष्ण जी तो अर्जुन के सामने ही खड़े थे, वे तो कह ही नहीं सकते कि मैं अनादि अजम यानी अजन्मा हूँ। यह सर्वकाल यानी अदृश्य ब्रह्म ही श्री कृष्ण जी के शरीर में जीवस्थ रूप यानी प्रेतवत प्रवेश करके से बोलकर अपनी प्रतिष्ठा यानी स्थिति की सही जानकारी गीता रूप में दे गया। उपरोक्त विवरण से गीता जी में सिद्ध हुआ कि ब्रह्म की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। यही प्रमाण अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 3 में भी है। कृपया निम्न पढ़े। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3। प्रयोजगे विद्वानस्य बंधुर्विश्वा देवानाम जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यान्नी चैरुच्चैः स्वधा अभिप्रतस्थ यह जगे विद्वानस्य बंधुः विश्वा देवानाम जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यात् निचैः उच्चैः स्वधा अभियः प्रतस्थ। अनुवाद। प्र यानी सर्वप्रथम, देवानाम यानी देवताओं व ब्रह्मांडों की, जगे यानी उत्पत्ति के ज्ञान को, विद्वानस्य यानी जिज्ञासु भक्त का, यह यानी जो, बंधुः यानी वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने निज सेवक को, जनिमा यानी सर्व की उत्पत्ति करता अपने द्वारा सृजन किए हुए को, विवक्ति यानी स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है कि ब्रह्मणः यानी पूर्ण परमात्मा ने, मध्यात् यानी अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से, ब्रह्म यानी ब्रह्मक्षर पुरुष अर्थात काल को, उज्जभार यानी उत्पन्न करके, विश्वा यानी सारे संसार को अर्थात सर्व लोकों को, उच्चैः यानी ऊपर सतलोक आदि, निचैः यानी नीचे पर ब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांडक, स्वधा यानी अपनी धारण करने वाली, अभियः यानी आकर्षण शक्ति से, प्रतस्थौ यानी दोनों को अच्छी प्रकार स्थित किया।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 248। भावार्थ पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी शर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7 यो थर्वाणम पितरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसाव च गच्छात त्वं विश्वेशाम जनिता यथा स कबीरदेवो न दभायत स्वधावान। यह थर्वाणम पितरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसा अव च गच्छात त्वं विश्वेशाम जनिता यथा स कबीरदेवः न दभायत स्वधावान। अनुवाद यह यानी जो अथर्वाणम यानी अचल अर्थात अविनाशी, पितरम यानी जगत पिता, देव बंधुम यानी भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम यानी जगत गुरु, च यानी तथा, नमसा यानी विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, अव यानी सुरक्षा के साथ, गच्छात यानी सतलोक गए हुओं को सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम यानी सर्व ब्रह्मांडों की जनिता यानी रचना करने वाला, जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त, न दभायत यानी काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वधावान यानी स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा यानी ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही, सह यानी वह, त्वम यानी आप, कबीरदेवः कबीर देवः यानी कबीरदेव है अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता यानी माता भी कहलाता है तथा पितरम यानी पिता तथा बंधु यानी भाई भी वास्तव में यही है तथा देव यानी परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सर्वम मम देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है। प्रश्न वेदों में कबीर अर्थात कबीर नाम का विवरण कैसे आया? वेद तो सृष्टि के प्रारंभ में प्राप्त हुए थे। कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर तो सन 1398 में उत्पन्न हुए हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 249। उत्तर पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीरदेव है तथा उपमात्मक नाम सत्पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म आदि हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम कुछ और होता है तथा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर आदि पद के नाम हैं। यही पूर्ण परमात्मा कबीरदेव नामांतरण करके चारों युगों में आए हैं तथा सृष्टि व वेदों की रचना से पूर्व भी अनामी यानी अनामय लोक में मानव सदृश शरीर में कबीरदेव नाम से विद्यमान थे। वहीं कबीरदेव फिर सतलोक की रचना करके सतलोक में विराजमान हो गए। तत्पश्चात परब्रह्म तथा ब्रह्म के सर्व लोकों व वेदों की रचना की, इसलिए वेदों में कबीरदेव का विवरण है।